क्या मामला है पूरा? नरेश मीणा को अब तक न्याय क्यों नहीं मिल रहा? भाई साहब को आज इतनी छोटे से मामले में 2 महीने से भी ज़्यादा जेल भुगतनी पड़ी। भ्रष्टाचार का जो घिनौना खेल वहाँ खेला जा रहा था समरावता गांव में, पुलिस बल एक भोले भाले गांव में घुसा और महिलाओं बच्चों पे अत्याचार किया। मेरे खुद के अभी भी अंदर से आंसू बह रहे हैं उस जलजले को देख के। मोदी जी ने काफ़ी समर्थन किया, गांव में गए, गांव का हाल चाल पूछा। हनुमान बेनीवाल जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने हमारा मौखिक रूप से पूरा साथ दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नरेश मीणा उस इलेक्शन में हार गए थे, मौखिक रूप से आपकी बातचीत हुई है? आप लोगों के बीच में आए हो? मेरी रविंद्र सिंह भाटी जी से बातचीत हुई थी पर्सनली फ़ोन पे, वो हमारा पूर्ण साथ दे रहे हैं। और मेरे को लगता नहीं है कि राजस्थान में इतनी जेलें होगी जितनी नरेश मीणा समर्थकों को भर सकेगी राजस्थान सरकार। हम अब जो 24 तारीख के बाद जो आंदोलन करेंगे, नरेश मीणा जननायक है, आने वाले टाइम का जननायक बनेगा। डॉक्टर किरोड़ी के बाद में मीणा का हलवाई का काम मेरे पास था। समरावता कांड में मैंने खाना लेके मैंने भेजा था 6,000-7,000 आदमियों को खाना। वहाँ पे प्रधान कार्यालय पे मेरे को जिम्मेदारी दी गई थी, तो मैं वहाँ पे गया था खाना लेकर, तो हमारे खाने को भी जला दिया। 2 दिन के भूखे आदमी थे। नमस्कार, आज जयपुर में नरेश मीणा को न्याय दिलाने के लिए एक बड़ी बैठक रखी गई। प्रहलाद गुंजल जैसे कांग्रेस के नेता इसमें शामिल हुए और आसपास के समरावता गांव के और आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए। इन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ इनका कहना है। नरेश मीणा को करीब 63 दिन हो चुके हैं और जेल में वो बंद हैं, तो बातचीत करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र मीणा नाम है मेरा। राजेंद्र जी, क्या मामला है पूरा? नरेश मीणा को अब तक न्याय क्यों नहीं मिल रहा? मामला पूरे भारत को पता लग चुका है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो भ्रष्ट सरकार है उसकी तानाशाही के खिलाफ भाई साहब नरेश जी भगत सिंह बनके जिस प्रकार से समरावता गांव में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो वोट करवा रहा था एसडीएम, उसके कासुनी में यही मामला है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब को आज इतनी छोटे से मामले में 2 महीने से भी ज़्यादा जेल भुगतनी पड़ी, ये गलत है। और भ्रष्टाचार की ये तानाशाही सरकार है जिसको सोच समझ के विचार करना चाहिए। और आप कौन से गांव के, कहाँ से? मैं प्रॉपर टोंक जिले से हूँ। प्रॉपर टोंक से आप? हाँ जी। तो उस दिन आप कहाँ थे? मैं समरावता में ही था। समरावता में थे आप? बिल्कुल। क्या कुछ उस दिन माहौल था और ऐसी क्या बात है कि आज वो 2 महीने से जो जेल में है? इतना उन्होंने एक थप्पड़ ही तो मारा था, क्या कुछ मामला? देखो, थप्पड़ का ये इश्यू है जो आपके लिए आप चैनल के माध्यम से कह सकते हो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार का जो घिनौना खेल वहाँ खेला जा रहा था समरावता गांव में, समरावता गांव एक अपने न्याय के लिए लड़ रहा था। उस लड़ाई में हमारे भगत सिंह नरेश जी भाई साहब बीच में गए, कूदे, तो उसका यही था कि उसको न्याय मिले। समरावता को जो इतनी लंबी दूरियां थी उनको उनियारा में रहना चाहिए था, देवली से हटा के उनियारा में जोड़ना चाहिए था। तो इसी वजह से समरावता गांव भी अपने धरने प्रदर्शन में बैठा हुआ था और वहाँ पे ज़बरदस्ती जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है झांसी की रानी चित्रा जी, उनको ज़बरदस्ती वोट के लिए उन्होंने एसडीएम ने फोर्स किया और वोट डलवाया। आप उस दिन के कुछ दृश्य हमें बता सकते हैं? उस दिन का दृश्य ऐसा है डरावना। या तो मैंने किताबों में भगत सिंह वाले जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना था, या फिर ये समरावता गांव में जो जला मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा। इतना भारी पुलिस बल एक भोले भाले गांव में घुसा और महिलाओं बच्चों पे अत्याचार किया। छोटे छोटे बच्चे थे, 5 साल पुलिस ने क्या आप करें? मेरे खुद के अभी भी अंदर से आंसू बह रहे हैं उस जलजले को देख के कि ऐसा डरावना माहौल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या देखा आपने? ऐसा देखा कि कम से कम 2-2.5 हज़ार पुलिस वाले एक महिला के ऊपर लाठियों से भाज रहे हैं और खेतों में बच्चे दौड़ रहे हैं, माँ से बिछुड़ के छोटा बच्चा पैरों के नीचे रौंदा गया है, महिलाएं छत से कूद के अपना बचाव कर रही है। ऐसा घिनौना खेल इस सरकार में मैंने कभी नहीं देखा। आज दिन तक राजस्थान में ऐसा जलजला कभी नहीं देखा। तो कई नेता वहाँ आए थे, किरोड़ी लाल मीणा जो है वो सबसे पहले थे मीणा, तो उन्होंने क्या कुछ बातचीत की थी आप लोगों से? आप थे उस वहाँ पे? जी, किरोड़ी जी ने काफ़ी समर्थन किया, गांव में गए, गांव का हाल चाल पूछा। कई नेता तो अभी तक गांव के आसपास भी नहीं गए। कई नेता हैं इतने जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं वो भी अभी तक उस गांव के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैं कहता हूं किरोड़ी लाल जी ने काफ़ी कुछ दिया है। उस गांव में गए, उनका हाल चाल पूछा, भाई साहब से जेल में भी मिले हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं किरोड़ी जी को। अच्छा, कई बड़े नेता है जैसे हनुमान बेनीवाल है और भी बड़े नेता है,
उन्होंने बयान तो दिया नरेश मीणा के समर्थन में, क्या वो समरावता पहुंचे, देवली उनियारा आसपास पहुंचे गए? देखो, पहुंचना बहुत ज़रूरी भी होता है। क्या पता बेनीवाल जी के निजी कारणों से वो भी चुनावी क्यूसर का जो चुनाव आपने भी सुना है, या तो देवली उनियारा का राजस्थान पूरे भारत में चुनाव हुआ है इतना फेमस, या क्यूसर का हुआ है, तो उनका मैं कह नहीं सकता निजी कारणों की वजह से। उन्होंने हमारा, वैसे हनुमान बेनीवाल जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने हमारा मौखिक रूप से पूरा साथ दिया है। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नरेश मीणा उस इलेक्शन में हार गए थे और वोटिंग के दिन जो थप्पड़ कांड हुआ था उसके बाद वो उस इलेक्शन में हार गए, उस हार को कैसे देखते हैं? ये तो जनता जनार्दन का फैसला था, उन्होंने जो किया वो हमने स्वीकार किया। तो आपको क्या उम्मीद थी नरेश मीणा जीतेंगे? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद थी कि हम चुनाव जीतेंगे। अगर भाई साहब को अगर वहाँ गांव में नहीं रोका जाता, उस गांव में अगर भाई साहब नहीं बैठते और अगर पूरी विधानसभा का दौरा करते, प्रत्येक बूथ पे अगर जाते, तो हम 100% चुनाव जीतते। और जितनी जीत बीजेपी की हुई है उससे कहीं ज़्यादा वोटों से हम लोग जीतते चुनाव। अच्छा, 5 पांडव कहे जाते हैं, वो 5 नेता है, नरेश मीणा है, रविंद्र सिंह भाटी उसमें है, राजकुमार रोत है, तो हनुमान बेनीवाल। तो आपको क्या उनसे कोई उम्मीद नहीं है न्याय की? मतलब आप लोग तो संघर्ष कर ही रहे हैं, क्या आपकी उनसे भी कुछ कहना है उनको? उनसे हमारी पूर्ण उम्मीद है और वो लगातार हमारे साथ हैं। ठीक है कि वो किन्हीं कारणों से हमारे बीच में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनसे हमारी लगातार वार्तालाप जारी है और वो हमारी मौखिक रूप से सहायता कर रहे हैं। मौखिक रूप से आपकी बातचीत हुई है, आप लोगों के बीच में आए हैं वो कभी? मेरी रविंद्र सिंह भाटी जी से बातचीत हुई थी पर्सनली फ़ोन पे, वो हमारा पूर्ण साथ दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी से भी हमारी टीम के लोग मिले थे, वो भी हमारा पूर्ण साथ दे रहे हैं। इधर राजकुमार रोत जी भी हमारा साथ दे रहे हैं, और राजेंद्र एक और हैं हमारे, वो भी हमारा लगातार साथ दे रहे हैं। अच्छा, आज की बैठक में क्या कुछ ऐलान हुआ, क्या कुछ 24 के बाद में वो बता रहे हैं कि बड़ा प्रदर्शन करेंगे 24 का? आज की बैठक में हमारे साथ जो प्रहलाद जी गुंजल साहब आए थे, कोटा से जो संसद प्रत्याशी रहे थे, उन्होंने सरकार को 7 दिन का समय दिया है। अगर 7 दिन का समय सरकार को दिया है, उसमें अगर सरकार फैसला ले लेती है तो ठीक है, नहीं तो सरकार की जेलें कम पड़ जाएगी। इतना युवा जयपुर के अंदर होगा। जयपुर जेल के अंदर कैपेसिटी है 7,000 की। भजन लाल जी, ये ध्यान रख लेना कि जयपुर जेल में आप भरोगे तो 7,000 की कैपेसिटी है और टोंक जेल की 750 की कैपेसिटी है। और मेरे को लगता नहीं है कि राजस्थान में इतनी जेलें होगी जितनी नरेश मीणा समर्थकों को भर सकेगी राजस्थान सरकार। इस चीज पे विचार कर लेना आज हमारे इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। अच्छा, बैठक में करो या मरो की स्थिति पर भी बात चली? बिल्कुल, हम अब जो 24 तारीख के बाद जो आंदोलन करेंगे, उसके बाद सरकार अगर लाठी चलाती है तो हम पहली लाठी प्रहलाद गुंजन से पहले मैं खाऊंगा। हमारे युवाओं से साथ मैं लड़ाई लड़ूंगा और अगर जहां गोली खाने की बात आएगी तो हम सबसे पहले आगे गोली हम खाएंगे, और अगर डंडा खाने की बात अगर आएगी तो सबसे पहले डंडे हम खाएंगे। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि राजस्थान की जेलें कम पड़ जाएंगी। इतना युवा जयपुर के अंदर होगा, इस जयपुर में युवा माएगा नहीं। अच्छा, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि एक थप्पड़ कांड के लिए जेल में डाल देना और इतने दिन तक जेल में होना, थप्पड़ कांड को आप किस तरीके से देखते हैं मैं ये नहीं जानता। एक प्रत्याशी को आपने अगर उस दिन का वीडियो अगर देखा था तो मैं आपको उसको बताना चाहता हूं कि जब नरेश भाई साहब को ये पता चला कि बाहर फर्जी वोटिंग हुई है, फर्जी वोटिंग करने के बाद प्रत्याशी हर बूथ पे अंदर जा सकता है, ये उसके पास परमिशन होती है। प्रत्याशी हर बूथ के अंदर अपना देखने के लिए जा सकता है, उसके पास परमिशन होती है। आपने देखा था वहां पे डिप्टी ने उसको बाहर गेट पे रोका था, उसको क्या परमिशन थी कि वहां पे वो बाहर रोक दे प्रत्याशी को? प्रत्याशी को रोकने की परमिशन थी डिप्टी के पास। अगर प्रत्याशी को अगर डिप्टी रोकेगा तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, और गुस्सा आएगा तो जायज है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर सरकार के अगर नुमाइंदगे जैसे समरावता में उन्होंने डंडे चलाए, अगर वो अगर सही है तो नरेश भाई साहब का थप्पड़ देना भी सही है। और ऐसे थप्पड़ अभी तो एक पड़े, आगे पता नहीं कितने पड़ेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? नानाग्राम मीणा। नरेश मीणा है, वो अभी तक मतलब बाहर नहीं आए जेल से, कैसे देखते हैं इस कांड को? इस कांड में राजनीतिक पेच फंसा हुआ है। इसमें कई नेता उसको नरेश मीणा को बाहर आना ही नहीं चाहते। वो बाहर आते ही कई नेताओं की तो भट्टी अब्बर पहले बुझ चुकी है और बाकी की 2028 में बुझा देगा। अच्छा, ये कौन नेता है वो? अब नेता तो देखो, नेता को नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन आप सब समझदार है। कई नेताओं की भट्टी अब्बर पहले बुझ चुकी है
और 2028 में जो बड़ा है अपने आप को जननायक समझ रहे हैं ना, उनकी सबकी भट्टी बुझ जाएगी। नरेश मीणा जननायक है। आने वाले टाइम का जननायक बनेगा, डॉक्टर किरोड़ी के बाद में जननायक बनेगा। अच्छा, कांग्रेस के नेता है प्रहलाद गुंजल, हाँ। उन्होंने आज बैठक की है। तो एक और कांग्रेस के नेता हैं सचिन पायलट, उन्होंने कहा था कि थप्पड़ मारना तो सही नहीं है। थप्पड़ मारना सही नहीं है, इस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन अगला गलती कर रहा है तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। अगले कांग्रेस पार्टी का जो ये स्टैंड है वो नरेश मीणा के साथ है, और भी प्रताप सिंह खचरियावास और भी नेता साथ है। तो ये आप कैसे देखते हैं? नरेश एक निर्दलीय उम्मीदवार थे। इस निर्दलीय उम्मीदवार वो इस चुनाव में बनाए। निर्दलीय चुनाव पहले कांग्रेस का बाकी वो जो संगठन से जुड़ा हुआ आदमी संगठन से जुड़ा हुआ आदमी है। अब की बार पार्टी ने टिकट नहीं देकर उनको वो नहीं माना तो किस निर्दलीय पार्टी में फिट बैठते हैं नरेश मीणा? हनुमान बेनीवाल कह रहे थे अगर वो निर्दलीय नहीं होते तो मेरे साथ चुनाव लड़ते, मतलब मेरी पार्टी से। पार्टी में तो कांग्रेस में सही फिट बैठते हैं। जब बीजेपी में तो कुछ दिलाई नहीं, जब डॉक्टर किरोड़ी ने कोई मुंह बंद कर दिया एक पर्ची सरकार ने, एक एसआई का रिपोर्ट दर्ज करा देती है कैबिनेट मंत्री पर, ये कहाँ तक सही है? इस बात का जवाब दो आप। आपको मीडिया के माध्यम से एक एसएचओ डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है और डॉक्टर की कुछ सुनवाई नहीं होती है। तो ये तो डॉक्टर किरोड़ी को दबाव में है अभी बीजेपी सरकार में। अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा दबाव में है बीजेपी की चल ही नहीं रहे डॉक्टर साहब की। हम हमारे डॉक्टर साहब जननायक नेता, हम उनका मान सम्मान करते हैं। चलिए ठीक है, हमने आपसे बातचीत की और लोगों का मानना है कि नरेश मीणा को न्याय के लिए जेलें कम पड़ जाएगी, इतना आक्रोश होगा, इतने लोग होंगे जयपुर में 24 के बाद। तो देखते हैं क्या कुछ होता है इस मामले में आगे। और आपको कुछ और कहना है? आप जो पूछेंगे मैं उस हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, आपने जवाब दिया, मुझे लगा आप कुछ कहना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग। आप कहाँ से आए वैसे? मैं आया हूँ कोटखाउदा, चाकसू विधान से। आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर लोकल हूँ। तो अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, समरावता के आसपास से भी आए मैं हैं। आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि नरेश मीणा के साथ मीणा समाज ही नहीं है, सर्व समाज है। मैं खुद गुप्ता हूँ, अग्रवाल हूँ। अच्छा, और मैं नरेश मीणा के साथ जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी उस दिन से लेके आज तक साथ हूँ और आगे भी साथ रहूंगा। अगर ईंट से ईंट मीणा का हलवाई का काम मेरे पास ही था। समरावता कांड में मैंने खाना लेके मैंने भेजा था 6,000-7,000 आदमियों को खाना। वहाँ पे प्रधान कार्यालय पे मेरे को जिम्मेदारी दी गई थी, तो मैं वहाँ पे गया था खाना लेकर। तो हमारे खाने को भी जला दिया। 2 दिन के भूखे आदमी थे। प्रशासन ने इतनी बड़ी गलती की। मैंने बोला था खाना जला दिया, पिकअप जला दिया, मेरी 2 पिकअप जल गई। पिकअप जला दी। खाने की 2 पिकअप जल गई मेरी। तो रोज तो आता ही है ना। तो मुकदमा तो वहाँ के लोगों पे भी लगा है, आम लोकल जो है। अजी मैं तो एक मजदूरी करने गया था। मैं कोई वहाँ पे लड़ाई लड़ने को, नरेश भाई साहब चुनाव लड़ने गए थे, कोई जंग लड़ने थोड़े गए थे। हम तो जीतने गए थे। इन्होंने नेताओं ने पेच फंसा के ये कांड करवाया। प्रशासन की पूरी गलती। 11:30 बजे नरेश ने थप्पड़ मारी तो उसको 2 बजे तक गिरफ्तार कर लेते, 5 बजे तक गिरफ्तार कर लेते। गिरफ्तार क्यों नहीं किया प्रशासन ने? गलती कर दी नरेश ने, मानते हैं इस बात को। तो उसको गाँव वाले की और लोगों की क्या गलती थी? तो रात को आगजनी की, लाइट एक हटा के पुलिस प्रशासन ने इतनी बड़ी गलती क्यों की? ये तो पूरा दोष प्रशासन पे जा रहा है हमारे नजरिए से, और प्रशासन मौन बैठा है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इस पे क्या कुछ होता है और जयपुर में कितना बड़ा आक्रोश होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लोग कितने इकट्ठे होते हैं और किस तरह की आवाज़ वो उठाते हैं, और नरेश मीणा का जो न्याय का जो ये सिलसिला है ये खत्म होता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है।